इस लेसन में मैं अब आप लोगों को लेआउट के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन देने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि ग्राफिक डिज़ाइन में हम जब लेआउट कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। लेआउट का मतलब ये है कि अरेंजमेंट करना टेक्स्ट की, इमेजेस की और ग्राफिक्स की किसी भी एक ख़ास साइज़ के ऊपर, जो भी गिवन साइज़ होता है उसके ऊपर। और बेसिकली ये ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को दोबारा याद कराऊंगा कि जब ग्राफिक डिज़ाइन की डेफिनेशन शुरू में मैं आप लोगों को बता रहा था तो उस वक्त भी मैंने आपको अरेंजमेंट के हवाले से बताया था, और अब लेआउट के अंदर भी दोबारा मैं आपको अरेंजमेंट का जो वर्ड है यही आपके सामने इस्तेमाल कर रहा हूं। और लेआउट बेसिकली हम किसी भी पेज के ऊपर, किसी भी आर्ट बोर्ड पे, कैनवस पे बना सकते हैं। जब भी हमें हमारा क्लाइंट कहता है कि कोई पोस्टर डिज़ाइन करें तो वो हमें उसके लिए कुछ साथ साइज़ भी जो है वो मेंशन करता है, साइज़ या स्केल। इसके अलावा कोई भी चीज़ जब भी हमें कोई असाइनमेंट दी जाती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैगज़ीन का ऐड, न्यूज़पेपर का ऐड, या कोई बिलबोर्ड का डिज़ाइन, किसी स्टीमर का डिज़ाइन, कोई भी चीज़ जब हमें डिज़ाइन करने के लिए दी जाती है तो उसके हवाले से हमें एक लेआउट जो है वो तरतीब देनी होती है। अच्छा, लेआउट की इंपॉर्टेंस तो ग्राफिक डिज़ाइन में मैंने आपको बताया कि बहुत है। क्या क्या असर ढालती है लेआउट ग्राफिक डिज़ाइन में जब हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उस डिज़ाइन के ऊपर? देखें, लेआउट जो है ये अपीयरेंस जो है हमारे डिज़ाइन की उसको डिसाइड करती है। ना सिर्फ अपीयरेंस को डिसाइड करती है, यानी कि लेआउट से ना सिर्फ ये फैसला होता है कि हमारा डिज़ाइन देखने में कैसा लगेगा, बल्कि इसके अलावा जो मैसेज हम अपने डिज़ाइन के थ्रू कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं वो कम्युनिकेट करने में भी हमें आसानी होती है अगर हमारी लेआउट जो है वो इफ़ेक्टिव होगी और अच्छी होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा लेआउट हमारे जो डिज़ाइन के एलिमेंट्स हैं, या हम किसी भी ख़ास डिज़ाइन के अंदर, किसी भी फॉर एग्जांपल पोस्टर के अंदर जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो टेक्स्ट है या उसके अलावा कुछ शेप्स हैं या ग्राफिक्स हैं, टेक्सचर है, वटेवर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के दरमियान एक ख़ास किस्म का रब्त और रिलेशनशिप जो है वो पैदा करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। इसके अलावा लेआउट एक और काम करती है कि ये आई मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल करती है। मैं पहले भी आप लोगों से आई ट्रैवलिंग या आई मूवमेंट के हवाले से डिस्कस कर चुका हूँ। आई मूवमेंट का मतलब होता है कि जब हमारा टारगेट ऑडियंस, हमारी जो है, जो देखने वाले हैं, वो जब हमारे डिज़ाइन को देखेंगे तो उनकी आय किस तरह से हमारे डिज़ाइन में ट्रैवल करेगी, वो पहले किस चीज़ को देखेंगे, उसके बाद उनका ध्यान उसके बाद कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद उनका ध्यान कहाँ जाएगा, और फिर कहाँ से होते हुए उनकी जो आय है या उनका जो ध्यान है वो हमारे उस पोस्टर में से बाहर निकल जाएगा। ये बेसिकली आई मूवमेंट है। और ये जो आई मूवमेंट है ये तरतीब पाती है हमारे डिज़ाइन की लेआउट की बेस पे। तो ये तो आपको मैंने क्लियर कर दिया कि लेआउट बेसिकली होती क्या है। अच्छा, अब मैं आपको लेआउट के हवाले से कुछ टाइप्स जो हैं वो बताना चाहता हूँ और उनके हवाले से डिस्कस करना चाहता हूँ। डिफरेंट टाइप्स हैं लेआउट की। जो एक पहली टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है जी मल्टी पैनल लेआउट। ये आप एक डिज़ाइन देख रहे हैं, ये एक स्कूल के हवाले से कुछ डिज़ाइन बनाया गया है। एक दो चीज़ें आपको जो है वो डिज़ाइन की हुई नज़र आ रही हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ ख़ास शेप्स के अंदर बाउंड किया गया है, और रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्स के अंदर जो है वो इमेजेस को और टेक्स्ट को जो है वो कंपोज किया गया है, ठीक है, और अरेंज किया गया है। तो ये जो ऐसी लेआउट होती है जिसके अंदर किसी शेप के अंदर या डिफरेंट शेप्स में टेक्स्ट को और अपने ग्राफिक्स को और इमेजेस को हम अरेंज करते हैं, ये जो लेआउट होती है ये कहलाती है मल्टी पैनल लेआउट। आमतौर पे आप लोग जब ब्रोशर्स वगैरह देखते हैं या फ्लायर्स वगैरह देखते हैं तो उनके अंदर आपको ये जो मल्टी पैनल लेआउट है ये देखने में बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वहाँ पे टेक्स्ट ज़्यादा होता है तो पैनल्स के अंदर डिवाइड करके टेक्स्ट को आसानी से अरेंज किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद एक और जो ऑप्शन मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो टाइप डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है सर्कस लेआउट की। आप लोगों के सामने इस वक्त ये एक डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये जो डिज़ाइन है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि चीज़ों को बहुत फ्रीली अरेंज किया गया है।
और बेसिकली सर्कस लेआउट जो है ये होती ये है कि इसके अंदर हम चीज़ों को बड़े इर्रेगुलर वे में अरेंज कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं होता कि आपने किसी ख़ास लाइन के साथ उसको अलाइन करना है हर आइटम को, या किसी ख़ास तरीके से आपने आगे पीछे उनको अरेंज करना है। नहीं, इसमें हम फ्री हैंड तरीके से इर्रेगुलर पैटर्न में हम अरेंज करते हैं अपनी तमाम डिज़ाइन एलिमेंट्स को। तीसरी जो टाइप लेआउट के हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये है जी बिग टाइप लेआउट। ये भी एक बहुत खूबसूरत टाइप है लेआउट की। इसके अंदर क्या होता है कि आप ये इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि टाइपोग्राफी यानी कि टाइप या टेक्स्ट को काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर यूज़ किया गया है। जैसे कि इस टाइप के नाम से ही वाज़ेह है बिग टाइप, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के लेआउट के अंदर हम जो टाइपोग्राफी है, जो टेक्स्ट है, उसके ऊपर हम काफ़ी फोकस रखते हैं और उसको काफ़ी बड़े साइज़ में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिव बिग बाय एप्रिशिएटिंग ऑल दैट इज़ स्मॉल। तो इस तरह से जो है वो बिग का जो वर्ड है उसको लेटरिंग में और बड़ा करके जो है वो ईजी टू अंडरस्टैंड बना दिया गया उस मैसेज को जो बेसिकली कन्वे किया जा रहा है। इसके बाद चौथी जो एक और टाइप है वो है सिलोवेट लेआउट की। ये जो सिलोवेट लेआउट है ये बेसिकली एक ख़ास किस्म की टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं। ये फोटोग्राफी के अंदर भी ये टेक्निक यूज़ होती है सिलोवेट की, और ग्राफिक डिज़ाइन में भी हम सिलोवेट का इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि सिलोवेट होता क्या है। सिलोवेट जो है ये बेसिकली इसके अंदर हम शेडोज़ का सहारा लेते हैं और शेडोज़ की मदद से कोई भी चीज़ जो है वो हम अरेंज करते हैं। आम तौर पे जब हम कोई तस्वीर खींचते हैं या हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हम मेन ऑब्जेक्ट पे या मेन अपना जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर, फॉर एग्जांपल कोई किसी की तस्वीर खींच रहे हैं, पोर्ट्रेट ले रहे हैं, तो वो जो शख्स है जिसकी तस्वीर हम खींच रहे हैं उस पे हमारा ज़्यादा ध्यान होता है। जबकि सिलोवेट के अंदर हम उसके शैडो को यूज़ करते हैं और उसके शैडो का इस्तेमाल करके, यानी कि असल इमेज की बजाय, जो असल पोर्ट्रेट या इमेज है उसकी बजाय उसके शैडो को यूज़ करके हम जो है वो एक इमेज क्रिएट करते हैं। और इस तरह से भी सिलोवेट की मदद से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लेआउट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये आप द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट का ये जो इमेज है ये देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं इसमें कितनी खूबसूरती से सिलोवेट टेक्निक को यूज़ करके शेडोज़ के इस्तेमाल की मदद से जो है वो बड़ी अच्छी एक लेआउट क्रिएट की गई है। आखिरी एक टाइप इम्पॉर्टेंट जो मैं लेआउट के हवाले से आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये है जी पिक्चर विंडो लेआउट। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, नाम से ही वाज़ेह है कि एक विंडो के अंदर हम लोग कोई ख़ास एक विंडो क्रिएट कर देते हैं और उसके अंदर हम जो है वो एक फ्रेम के अंदर, एक विंडो एरिया के अंदर हम जो है वो अपने इमेज को और या अपने टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक पोस्टर आप देख सकते हैं, ये इस पोस्टर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ख़ास विंडो क्रिएट की गई है और उसके अंदर इमेज को जो है वो बड़ा सा करके इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ टेक्स्ट को जो है वो अरेंज किया गया है। तो इस तरह से हम पिक्चर विंडोज़ या पिक्चर फ्रेम्स जो है उनके अंदर पिक्चर्स को अरेंज करके भी लेआउट जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों ने जाना इस लेसन के अंदर कि लेआउट क्या होती है और हमने उसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स के हवाले से भी डिस्कस किया। अच्छा, आप लोगों ने शायद एक बात जो है वो नोट की हो, वो ये कि ये जो टाइप्स मैंने आपको बताई हैं इनके अंदर जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाई हैं आप उन पे गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन तमाम एग्जांपल्स में तकरीबन जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हमने पढ़े थे वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्रॉक्सिमिटी का प्रिंसिपल जो है वो पढ़ा था, आपने बैलेंस जो है उसके बारे में जाना था, हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्फोसिस को, मूवमेंट को, यूनिटी को, और भी कुछ प्रिंसिपल्स हमने इसके अलावा भी पढ़े थे। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हैं ये बेसिकली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं लेआउट्स को डिज़ाइन करने के लिए, और इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लेआउट्स बनाने के लिए, और इनकी मदद से हम बड़ी इंटरेस्टिंग लेआउट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले लेसन्स में लेआउट के हवाले से कुछ मज़ीद टिप्स और टेक्निक्स जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। अब आप लोगों ने जो है वो लेआउट के हवाले से रिसर्च करनी है और जानने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी।